इसकी ग्रीन बेल्ट है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी B&R का एक और रोड है जो बनना चाहिए, जिसकी बार बार हम डिमांड करते हैं, जिसको सुशोभित किया जा रहा है, जिसकी शोभा बढ़ाई जा रही है। ये मिट्टी के ढेरों से ये आपका रोड कर्सर 20-20 ट्रक इकट्ठे करके यहाँ पे जो उतारे जा रहे हैं ये ग्रीन बेल्ट के अंदर, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। विभाग बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं लेता इस बात की। विभाग को पता नहीं मालूम है या नहीं है, विभाग जानबूझ के मूर्ख बना हुआ है या विभाग को मालूम नहीं है। हमारा निवेदन है कि विभाग के जो काबिल अधिकारी हैं वो कृपया इस तरफ ध्यान दें, और सेक्टर 2 के निवासी जिनका ये प्लॉट, जिनसे 10% ज़्यादा पैसे लिए हुए हैं हुड्डा डिपार्टमेंट ने, पी के नाम से प्लॉट है बेचारों के, उनके को ये उसके बदले में ये ग्रीन बेल्ट मिली हुई है जिसको आप देख रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये देश के नागरिकों के खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा जो टैक्स के रूप में सरकार विकास के लिए, विकास के नाम पे लेती है, उसको कृपया विकास पे ही लगाएं, इस तरह से उसका दुरुपयोग ना हो। तो इससे बचने के लिए सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करे, उचित कदम उठाए। धन्यवाद। और आगे हम जरा कवर करेंगे। इधर आपका ये देखिए जरा, एक और बढ़िया जरा ग्रीन बेल्ट सेक्टर 2 की, ये पॉज कॉलोनी सेक्टर 2 की देखिए, ये किस तरह से आपकी ये झाड़ झंगाड़ जो बेकार के खड़े हुए हैं, इसमें हर तरह के खतरनाक जानवर, सांप, बिच्छू वो पलते हैं, जो काट ले आदमी की मौत की संभावना बन जाती है। ये प्लॉट है, ये भैंसे जरा इनको रिकवर करें आप, इनकी चरागाह बनी हुई है भैंसों की। ये इतना बड़ा बड़ा, ये देखिए ज़रा, ये खरपतवार साफ होना चाहिए, इसके पैसे लेता है हुड्डा डिपार्टमेंट। ये ज़रा देखें इस तरह से क्या हाल है। ये आपका वेस्ट और साउथ का जो पार्ट है सेक्टर 2 का, उस पे हम चल रहे हैं। ये जो ग्रीन बेल्ट घूमने के लिए लोगों के लिए है, यहाँ पे किसी की शायद हिम्मत नहीं हो सकती कि 2, 4, 5 मेल इकट्ठे हुए बगैर अकेले बेचारे मियाँ बीवी या बच्चे यहाँ पे घूमने आ जाएं। तो रोज यहाँ पे अपराध होते हैं, रोज यहाँ पे चेन स्नैचिंग होती है। ये ग्रीन बेल्ट है, ये है हुड्डा के विकास की एक कहानी कि कितना हमारे हुड्डा डिपार्टमेंट ने ये विकास किया है। और मैं अभी कहना चाहूँगा, ये देखिए जरा, राइट की तरफ जरा दिखाएं, ये देखिए जरा खेल इस तरफ, ये कौन कह देगा इसको, अगर इन मकानों को बीच में से हम इसको निकाल दें कि ये हुड्डा की जगह है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट, जिसका आज नाम HSBP हो गया है। HSBP क्या हुआ फिर? हाँ, ये है HSBP, शहरी विकास प्राधिकरण। अच्छा। मॉडर्न नाम है, नाम बदला है जी, काम नहीं बदला है बिल्कुल भी, नाम बदल देते हैं कागजों में। तो अब ये बहुत ही माहिर हैं लोग, जरा ये देखिए क्या है। रोड की हालत देख सकते हैं आप, ये रोड भी देख सकते हैं आप। ये तो खैर फिर भी ठीक है, पीछे हम गए थे तो वो तो बहुत बुरा हाल था उस रोड का। ये देखिए जरा, और जब बारिश के समय में जब ये नज़ारा कितना सुंदर होता है यहाँ पे, जब पानी भर जाता है, लोग अपने घरों को बचाने के लिए वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर तो आने का किसी का नाम ही ना होता। ये जरा देखिए, जो भैंसों का जो समूह बहुत ही आनंद से अपना जो है वो ये इस तरह से कई सारे ग्रुप होते हैं, ये 20-20, 30 से 50-50 हो जाती हैं। और इनके जो मालिक हैं यहीं पे जो है वो लाठी लेके बैठे हुए हैं, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं कि वो यहाँ पे अपना कब्जा मानते हो, कहते जी ये तो हमारे खेत हुआ थे पहले, और आज उनको मालूम नहीं बेचारों को, ये वो खेत हुआ करते आज नहीं है। और ये जरा ये ग्रीन बेल्ट का ये एरिया, ये ग्रीन बेल्ट है आपका, ये देखिए ये ग्रीन बेल्ट है जी, देखो ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट की
ये कांटेदार ये पेड़ कीक करके पेड़ हैं और दूसरे खरपतवार हैं, ये भरमार हैं इनकी। ये देखिए ज़रा लेफ्ट में भी देखें, राइट में प्लॉटिंग एरिया में। और ये राइट में लोगों के ये प्लॉट हैं रेजिडेंट्स के। ये देखें ज़रा, ये हाल है। ये देखिए इसको और देखें किस तरह से, यानी इसका मतलब ये है कि कितने समय से लापरवाही है, कितने समय से ये लावारिस पड़े हुए हैं। ये छूट मिली हुई है इनको, ये आराम से ये पेड़ इस तरह से ये डेवलप होते रहें। अपराधी लोग यहाँ पे अपना पनागा जो है उनकी बने रहें, आवारा पशु यहाँ पे घूमते रहें, आम नागरिक की जिंदगी खतरे में पड़ी रहे। बारिश के मौसम में यहाँ पे 1.5, 2, 3 फीट पानी भर जाए। लोगों के जो ज़मीनें बेचारे अपना जो कष्ट कमाई से जो मकान बनाते हैं, अच्छा, वो खतरे में पड़ जाएं। किसी के फर्श खराब हो रहे हैं, किसी की दीवारें खराब हो रही हैं, किसी की नींव खराब हो रही हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो मेरे वर्तमान आपका RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसने वेलफेयर का काम करती है, लोगों की भलाई का काम करती है। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इस तरह के जो आपका ये खरपतवार ही जमा हुआ है, ये सरकंडे यहाँ पे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये शायद मेरे ख्याल में तो जब से इनका जन्म हुआ है कभी साफ न किए गए हों। इनकी सफाई की जिम्मेदारी बनती है। तो हम जो वर्तमान RWA की जो बॉडी है, जो प्रधान हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि शायद 2 साल पहले जब आपने इस पद की जिम्मेदारी ली थी उस वक्त भी हाल यही था, और शायद पक्का आपने अपनी मैनिफेस्टो में ये पॉइंट लिया होगा कि इस तरह की जो हालात है ये आपकी वाटर डिपार्टमेंट की, इसको हम साफ कराएंगे और आपके इस भाग का भी हाल इतना बढ़िया बना देंगे जितना आपका ईस्ट साइड का जो सेक्टर का भाग है उस जैसा। लेकिन ये बेचारे लोग तो बिल्कुल अपने आप को ठगा से महसूस करते हैं। तो ये हमेशा एक चीज देखने को मिलती है, जब भी आप मकान बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, आपका जो मटेरियल होता है ना, बिल्डिंग मटेरियल, आप रोड के ऊपर डाल देते हो। ये देखिए जरा, हमारे भाइयों से भी निवेदन ये देखिए हम कि वो देखिए, ये सीवर, देखिए ये जो नाली है, नाली टूटी हुई है। ये भी है जरा, ये भी देखिए। और ये शहर नहीं, ये तो गांव की तरह लग रहा है। गांव में ऐसे ऐसे रोड होते हैं, गाँव से ही बदतर। गांव से बुरा हाल है जरा। ये गांव में भी मेरे ख्याल से इससे लेफ्ट देखिए जरा, ये मकान का नंबर भी आने दो, पता लग जाएगा। मकान का नंबर तो दिख नहीं रहा। ये मकान 500 गज की बेल्ट। 500 गज की बेल्ट है, वेस्ट में, वेस्ट साइज, वेस्ट का जो साइड है वो भाग है। ये कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखो जरा इनका। ये बेचारे ऐसा है कि शायद ऐसा लगता है कि फ्री प्लॉट दिए गए इनको। इन बेचारों ने भी अपना जो है वो जिंदगी भर की कष्ट कमाई से ये प्लॉट खरीदे होंगे, अपना एक सपना लेके यहाँ पे आए होंगे, हम शहर में रहेंगे, अच्छा मकान होगा, गेस्ट आएंगे, उनको अच्छा लगेगा, हमारे साथ इतनी अच्छी जगह में रहते हैं। लेकिन ये अभी इस तरह के ये हालात का उन्होंने सामना करना पड़ेगा। शायद ये उन्होंने उस वक्त नहीं सोचा होगा। अभी ये देखिए ज़रा सेक्टर का जो हाल है, ये कुछ पार्क जैसा लग रहा है। ये मकान नंबर जरा, ये दैया साहब का 1966 नंबर के आसपास का है ये सीन, 1966। ये जी बात अब जरा, अब देखो जरा, और ये फिर वही सरकंडे, फिर वही सरकंडे, वही रिपीट है। ऐसा लगता है कि ये एक जैसे टापू होता है, उसमें कोई मकान होता है, वो शक्ल बन गई सेक्टर की। बारिश में तो ऐसा सीन होता है बहुत बड़ा। अभी कुछ दिनों में आपको जो बारिश होगी, बारिश तो खैर के मौसम चला गया है, अगली बार फिर ये बन जाएंगे, तो उसका भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे, इसको फिर कवर करेंगे हम। ये तो ये लगभग कवर किया हमने। अभी इसको 2 मिनट खड़े बोलेंगे, उतर लें। कोई नहीं, ऐसे चलते चलते बोल दो, इस तरफ थोड़ा हल्का देखते रहो। तो ये जो है आपका हमने कवर की सेक्टर 2 की समस्या। ये पूरी वीडियो बनाई, कंप्लीट राउंड लिया सेक्टर का, सारा तो कवर नहीं हो पाया ये,
लेकिन मेन जो समस्याएं थी, ये हमारा उद्देश्य आज ये वीडियो बनाने का है कि अभी लगभग 20-22 दिन के बाद 2 अक्टूबर को सेक्टर 2 के RWA का इलेक्शन होना है। उनके लिए हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। एक तो वर्तमान RWA जो किस कारण से ये काम नहीं कर पाई, ये सफाई क्यों नहीं कर पाई, ये कमियां क्यों नहीं दूर कर पाई। दूसरा, जो साथी RWA का इलेक्शन लड़ने का इच्छुक है और उसको जरा इस वीडियो को भी जरा ध्यान से देखें, उसके सामने ये चैलेंज है, तो जरा इस चैलेंज को अगर वो स्वीकार करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो ये जो फिलहाल जो समस्याएं हैं इसकी समाधान वो कर पाएंगे, लोगों की आशा पर खरे उतरेंगे, तो तभी जरा इस इलेक्शन के कंटेस्ट में आए। नहीं तो अगले 2 साल लोग देखियो नहीं इंतजार कर पाएंगे, बेचारे लोग फिर ठगा महसूस करेंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। एक और जरा चीजें मैं दिखाना चाहूंगा आपका। देखिए, ये जो दुकानें हैं ये किसके आदेश से हैं, ये किसको किराया देते हैं। ये आपका कमर्शियल जो एरिया है, यहाँ पे SCO और दुकानें बननी हैं, डेवलप होनी हैं, लोग खरीदते हैं। तो इस तरह से ये अगर दुकानें जो है डेवलप होंगी तो वो जो लोग अपने जो दुकानें खरीद के जो अपना SCO को डेवलप करेंगे, अपना व्यापार करना चाहेंगे, उसकी डेवलप होने की संभावना तो दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं देती। इस तरह की जो दुकान आपने देखी, ये एक नहीं है, ये बहुत सारे सेक्टर में मकान बनता है। अपनी टेम्परेरी एक झोपड़ी बनाते हैं यहाँ के रहने वाले जो मजदूर हैं, यानी बस वैसे बोल दो आप। हाँ, अभी ये आपका जो ये देखे जरा कम्युनिटी सेंटर, इसकी दुर्दशा तो पहले भी हमने एक वीडियो में पूरी कवर की है। अभी थोड़ा टाइम की कमी होने का अंदर जाने का टाइम नहीं है, लेकिन बाहर से ये देखिए, इसकी जो शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूटे हुए हैं, अंदर से टॉयलेट्स का और बुरा हाल है। ये आपका कम्युनिटी सेंटर जिसका RTI के माध्यम से हमने इंफॉर्मेशन ली है म्यूनसिपल कमेटी से कि उन्होंने 20-21 लाख रुपए का इसका टेंडर पास किया था, वो खर्च भी कर दिया है, पता नहीं कहाँ पे खर्च किया है। फिर बार बार अधिकारियों से मिले तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया क्योंकि टेंडर 20-22 लाख रुपए का था, खर्च 8 लाख रुपए ही हुए हैं, अभी बाकी पैसे भी खर्च होने बाकी हैं। लेकिन वो बात फिर जो है इस तरह से दाएं बाएं हो गई है और वो सब गोलमाल करके और वो सारा का सारा पैसा वो यहाँ के अधिकारियों की जेब में चला गया है। ये हाल है आपके सेक्टर 2 का। मैं आपको 2-4 चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से ज़रा और भी कवर करना चाहूँगा। उसमें आप देखेंगे कि ये किस तरह से, देखिए ये सेक्टर देखिए बहुत अच्छा, फिर वही नज़ारा आ गया है, घास फूस, खरपतवार, बड़े बड़े सरकंडे। ये बात है ये से देखो जरा, अभी ये और देखो जरा, एक मैं आपको बिल्कुल एक सेटल्ड एक दुकान दिखाता हूँ। ये किसी को कोई पता नहीं, व्यक्तिगत कोई आदमी से पैसा लेता है, शायद डिपार्टमेंट तो खुद किराया विरा देते नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया ये दुकान, बहुत बढ़िया ये दुकान, देखिए कोने पे ये इस तरह की दुकानें बनी हुई यहाँ पे, जो मेन मार्केट की दुकानें चलने में बहुत बड़ी बाधा है। ये देखिए जरा, ये आपकी चाइनीज शॉप है, फ्रूट की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं। ये इसका भी जवाब चाहिए इस वीडियो के माध्यम से कि ये किसने यहाँ पे दुकान बनवाई है, ये कौन लोग हैं। ये देखिए क्या ये किसी को SCO का बोर्ड है और SCO के बाद ये है SCO। जी सरकार नहीं ये SCO नहीं है, सेक्टर 2 लिखा हुआ है शायद। सेक्टर 2 का बोर्ड है जी।
ये है जी यार, आर्य समाज मंदिर। ये डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 2 से का। ये सेक्टर 2 के लिए मेन एंट्रेंस है, सबसे चौड़ा रोड है सेक्टर का ये। इससे देखिए स्वागत ये है, लेफ्ट ये क्या बम्बे चौपाटी की एक और रेडी सी याद है। तो दोस्तों, क्या आप बहादुरगढ़ शहर में रहना चाहेंगे, और स्पेशली अगर सेक्टर 2 की बात करें तो क्या आप सेक्टर 2 में रहना चाहेंगे? आपके लिए आवेदन आमंत्रित है। यदि आप रहना चाहें तो बड़े शौक से आएँ। इन सब हरियाली को, ग्रीन बेल्ट को आप देख के एंजॉय करें, और सरकंडे या फिर जो घास फूस है, आप अगर हरियाली पसंद करते हैं तो इनमें आप आएँ, ज़रूर खेलें, अपने बच्चों को भी खेलने के लिए कहें। और ये हमारे सर हैं, इनसे भी हमको जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ के बारे में? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सेक्टर 2 की हालत जो है गांव की व्यवस्थाओं से भी खराब हो चुकी है। यहाँ पर जो अभी कम्युनिटी सेंटर की बात हुई थी, उस कम्युनिटी सेंटर का हाल सामूहिक केंद्र जो गांव का होता है ना, उससे भी खराब है। कोई उसको देखने वाला नहीं है। और यहाँ के लोगों की पता नहीं क्या मेंटलिटी है, जो भी किसी भाई को पद पे बैठाया जाता है। जैसे कम्युनिटी सेंटर को लेके अब जो बताया 8 लाख रुपए आए, लेकिन वे पैसे कहाँ खर्च हुए, क्या उससे किया गया, क्या डेवलपमेंट हुई, लेकिन उस चीज़ का कुछ भी नहीं पता चलता। बस हाथ पकड़ लो। और ऐसे ही थोड़ा सा नजदीक, थोड़ा सा कम्युनिटी सेंटर के अलावा और सी जो समस्याएं सेक्टर 2 में बताई गई है, तो इनका भी भाई अभी जो जैसे नए हमारे RWA के कैंडिडेट आएंगे इलेक्शन में, तो उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है, बड़ा मुद्दा है। अभी वो इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे इसकी व्यवस्था निकालेंगे, अधिकारियों से कैसे इसकी डिमांड रखेंगे। तो यही निवेदन है भाई, प्रशासन भी इस पे एक्शन ले और इस काम को, मूवमेंट को तेज करे, ताकि यहाँ पर रहने वाले निवासियों को इस तरह की अव्यवस्थाओं से छुटकारा मिल सके। अब इस पे पूरी एक चर्चा करेंगे कि कैसा होता है, इलेक्शन होता है, वादे होते हैं, काम कुछ नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, फिर नया इलेक्टेड करते हैं कैंडिडेट, फिर वो काम नहीं होता, फिर हम निवेदन करते हैं, फिर सरकारों के और जो प्रशासनिक अधिकारी है उससे हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, RTA निकालते हैं, और पूरा समय बस ऐसे ही चलता रहता है, कोई ठोस काम ही नहीं होता। तो क्या किस तरीके से इसको और इफेक्टिव तरीके से कराया जा सकता है? सिर्फ निवेदन और खर्चियाँ, कागज खराब करने से क्या फायदा? कागज के लिए पेड़ों की कटाई होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो कागज को क्यों महत्ता दी जाती है? कुछ ऐसा हम समाधान क्यों नहीं निकाल सकते? दैया साहब, आप बताएं कुछ इस पे। देखिए, ये जो इश्यू है ये बहुत ही बर्निंग इश्यू है, और देश के पढ़े लिखे जागरूक नागरिकों को की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो सामूहिक जो मुद्दे हैं इसके प्रति वे थोड़े जागरूक हों, अवेयर हों। और ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कोई मुश्किल काम नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये स्कूल है, PDM स्कूल की जो बड़ी ब्रांच है। ये काफ़ी दिन से ऐसे डम पड़ा हुआ था, और अभी प्रेजेंट में ये शायद की दूसरी पार्टी ने लिया है इस पे, ज़रा शायद ये अभी ज़रा फंक्शनल हो जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे। तो मेरा देखिए निवेदन ये है, अभी प्रशासन तो अपने तरीके से काम करता ही करता है, लेकिन आज इस मुद्दे को हम लेके जो चर्चा कर रहे हैं, उस बीच में RWA एक बड़ा फैक्टर है कि RWA के लोग किस तरह से एक वेलफेयर के नाम से आते हैं, लोगों के बीच में घूमते हैं, कन्विंसिंग करते हैं, वायदे करते हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लोगों में विश्वास करते हैं, उनको जिता के ये जिम्मेदारी देते हैं 2 साल के लिए। परिणाम वही डाक के 3 पात। तो वही बात है बार बार जो दोहराई जा रही है कि वर्तमान RWA ने जो कुछ ये किया, ये आपके सामने है।
आने वाली जो RWA है, कौन कौन, शायद ये वर्तमान हमारे प्रधान जी भी शायद इसमें अब की बार फिर उम्मीदवार हैं। उनसे सवाल ये बार बार पूछा ही जाएगा कि आप 2 साल तक इसके प्रधान रहे हैं, आपने क्या किया इसके लिए। और आने वाले जो कैंडिडेट जितने भी हैं, 1 है 2 हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई ये समस्याएं आपके सामने हैं, क्या इसके बारे में आप अवेयर हैं, क्या विजन आपका, क्या प्लानिंग है, आप इसका किस तरह से समाधान करेंगे, कोई ठोस कोई रोड मैप, कोई कार्यक्रम आपके पास है या नहीं है, कि ऐसे ही बस लोगों को बहका के ठीक है जिनको ठीक कर देंगे, ठीक करवा देंगे, कंसर्न लोगों से मिलेंगे। नहीं, अभी देखो ये चलने वाला नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये भी मैं देखो फर्क क्या है कि लोग ये लेफ्ट में जो आपकी ग्रीन बेल्ट है, ये हल्की फुल्की कहीं कहीं डेवलप है, कहीं कहीं तो लोगों ने अपने उसे अपने बिल्कुल 100% इंटरेस्ट लेके इस पे पेड़ लगाया है। ये जो आपका घास फूस है, इसकी सफाई करवाई है, इसको मेंटेनेंस करें अपना। उन्होंने माली को जो है अपना एंगेज किया हुआ है, या खुद वो शारीरिक मेहनत करते हैं, अपना समय निकालते हैं जब ये पॉसिबल है। बाकी ये जिम्मेवारी तो जो है वो संबंधित विभागों की बनती है। अगर विभाग इसको नहीं करती है तो हमारा जो प्रतिनिधि हैं, जिसको हम चुन के भेजते हैं, जो खास एक ही बॉडी हमारे तो RWA, अब ये आपका पीछे कमेटी के इलेक्शन हुए तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो फिर इसको संभाले जिम्मेदारी को। इस तरह की साफ सुथरा एक ये सेक्टर बने, थोड़ा हमें भी कहने में अच्छा लगे कि जहाँ फला सेक्टर में रह रहे हैं, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि इस तरह का ये आपका सेक्टर जो बना हुआ है, इसकी हालत क्या है। हाँ, ये है मुकेश जी, ज़रा हमारे विचार इसके बारे में। बाकी और कोई सवाल आपके दिमाग में हो या कोई जवाब आपके पास हो तो उसको फिर आप ज़रा बताएं हमें।